हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले मैंने इंडस्ट्रियल लॉ के ऊपर हेल्थ प्रोविजंस बनाई थी जो कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर दी हुई हैं। अब हम सेफ्टी ऑफ वर्कर्स करने जा रहे हैं। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की प्रोविजंस जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो इसमें हमें फैक्ट्री एक्ट में बताया गया है कि रिगार्डिंग द वर्कर्स ऑफ सेफ्टी, मतलब उसकी सेफ्टी होनी भी ज़रूरी है। हेल्थ प्रॉब्लम्स तुमने पढ़ ली, अब उसकी सेफ्टी के लिए जो जो फैक्ट्री एक्ट ने कदम उठाए हैं वो प्रोविजंस क्या हैं वो हमें देखना है। जैसे कि बताया हुआ है कि ये जो सेक्शंस हैं ये बहुत काफ़ी वास्ट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेक्शन है 21 से लेकर 41 तक हैं, जिसके अंदर ए बी सेक्शन कवर भी पॉइंट अप होते हैं। जैसे 41A, 40A और 40B भी आ जाते हैं। मतलब इसके अंदर टोटल 22 पॉइंट्स कवर अप होते हैं और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। और मतलब अब देखते हैं, अब हम समझते हैं इसे कि क्या होती है सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स की प्रोविजंस। फर्स्ट पॉइंट इज फेंसिंग ऑफ मशीनरी। नाम साथ साथ में मैंने उसके मतलब लिख रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए। तो इसलिए फेंसिंग का मतलब ऊपर मैंने लिखा है जो कि होता है बॉर्डर। इट मीन्स कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी मीन्स कि अगर तो कोई इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली इसके अंदर अगर कोई सेफ गार्ड और अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कोई अगर चल रही है फैक्ट्री के अंदर, सपोज़ इसको मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। बॉर्डर ऑफ मशीनरी का मतलब होता है कि जो हम मशीनरी के ऊपर वर्क कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई और मशीनरी, जैसे एक फैक्ट्री है उसके अंदर ये तो है नहीं कि 4 मशीनरियाँ जो हैं वो इकट्ठी रखी हुई हैं। 4 मशीनरियों के अंदर कुछ बॉर्डर गैप बनाकर रखा होना ज़रूरी है। ये ना हो कि एक मशीनरी दूसरी मशीनरी को टच हो और उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। और अगर हो सकता है कि एक में इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज की प्रॉब्लम ज़्यादा है और एक में थोड़ी कम है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज का भी फ़र्क पड़ सकता है। इससे क्या हो सकता है, जो वर्कर है उसकी सेफ्टी जो है वो उसमें मतलब उसको नुकसान हो सकता है। एज अ वर्कर वो कोई प्रॉब्लम में फंस सकता है या फिर उसे कुछ मतलब प्रोविजंस के अंदर उसे कुछ हो सकता है। ये इसके अंदर बताया हुआ है। और साथ ही में आगे आप देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि अनलेस दे आर इन अ पोजीशन और सच कंस्ट्रक्शंस आर टू बी सेफ टू एवरी पर्सन। मतलब वही पॉइंट आ गए जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर और रोटरी कन्वर्टर, ट्रांसमिशन मशीनरी, एवरी डेंजरस पार्ट और अदर मशीनरी। मतलब हो सकता है वो डेंजरस साबित हो एज अ वर्कर, वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि जो पर्टिकुलर प्रोविजंस दी गई हैं इन दिस एक्ट सेक्शन 21 के अंदर जो लिखी गई हैं वो पर्टिकुलर प्रिकॉशंस के अंदर ही वर्कर मशीनरी के साथ काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 222 के अंदर वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। इट मीन्स कि अगर तो मशीनरी के साथ अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए एक ट्रेंड अडल्ट वर्कर होना ज़रूरी है। ये ना हो कि वो ट्रेंड अडल्ट वर्कर ना हो और वो न्यू कमर हो, तो फिर न्यू अगर इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ है उसे के बारे में नॉलेज ना हो, इसलिए ट्रेन पर्सन अलॉट किया जाता है। और अगर कोई उसके जैसे सपोज़ कि अगर कोई फैक्ट्री के अंदर ही अगर क्या कहते हैं कि जैसे अगर कोई इंडस्ट्री ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान हो सकता है, केमिकल्स इस तरह के हैं, उसकी बॉडी हार्म हो सकती है, एज अ सेफ्टी मेजर क्या करते हैं, एक हार्ड क्लोथ, टाइट फिटिंग क्लोथ वेयरिंग वर्कर को देते हैं। और वो ऑक्यूपायर क्या करता है, उसे देखता है और फिर ट्रेंड वर्कर उसे बोलता है कि ये टाइट क्लोथ फिटेड करो, तभी तुम इस मशीनरी के साथ वर्क कर पाओगे। और क्या होता है कि जो लेडर होती है, लेडर के साथ उसे एग्ज़ामिन किया जाता है और ऑपरेशन जो करते हैं उसकी, मतलब जो अगर लेडर पकड़ता है, जो मतलब लेडर मीन्स की सीढ़ी, अगर तो वो कोई ऊपर चढ़कर कोई वर्क कर रहा है तो उसके साथ
एक सेकंड पर्सन अवेलेबल होना ज़रूरी है ताकि वो लैडर को पकड़ सके और फिर वो ऊपर चढ़े। ऐसे ना हो कि अगर वो नीचे किसी लैडर खिसक जाए तो वो गिर जाए, उससे उसकी सेफ्टी जो है वो नहीं होगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल प्रिस्क्राइब किया गया है। ऑफिशियल गैजेट के थ्रू वो नोटिफिकेशन दे देती है कि जो क्लीनिंग है वहाँ की होनी ज़रूरी है। जस्टिफिकेटिंग स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द मशीनरी जो कि हम मोशन में वर्क कर रहे हैं, वो भी जो हम कर रहे हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ये प्रिस्क्राइब कर देती है किसको, फैक्ट्री एक्ट को। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, थर्ड सेक्शन 23 के अंदर क्या बताया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। इसके अंदर बताया गया है कि जो यंग पर्सन्स हैं उनको रिक्वायर नहीं किया जाता, उनको अलो किया नहीं जाता कि डेंजरस मशीन के साथ वर्क करा जाए, क्योंकि वो अभी उनको फुली इंस्ट्रक्टेड नहीं है और अराइजिंग उनके प्रिकॉशंस भी अभी उनको नहीं पता है। तो हैज़ रिसीव्ड सफिशिएंट ट्रेनिंग टू वर्क, अगर तो उनकी ट्रेनिंग जो पूरी हो जाती है, उनको पूरा सुपरविजन के साथ जो पर्सन थॉरली नॉलेज प्रोवाइड करते हैं मशीनरी के बारे में, फिर उनको एक्सपीरियंस होगा, तभी वो आगे वो मशीनरी के साथ वो यंग पर्सन्स जो है एम्प्लॉयमेंट करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। फिर क्या है आगे, स्टेट गवर्नमेंट ने वही मशीनरी को एक स्पेसिफाइड ओपिनियन दे दिया गया कि जो यंग पर्सन्स हैं उन्हें अभी जो डेंजरस मशीन्स के साथ अभी वर्क करने के लिए जो अगर ओपिनियन एक्सपीरियंस हो जाएं तो फिर ही वो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस कटिंग ऑफ पावर्स, सेक्शन 24 के अंदर ये दिया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि जो एवरी फैक्ट्री है उसके अंदर कोई एफिशिएंट मैकेनिकल अप्लायंसेस भी प्रोवाइड होने चाहिए, ताकि अगर जो मशीनरी को कोई अगर ख़राबी आ गई है तो फिर वो उसको रिपेयर कर सकें या कोई पावर जो है वो उसे ऑफ़ कर सकें। जैसे अगर कोई कपड़े की फैक्ट्री है, उसके अंदर कोई कपड़ा अगर फंस गया है मशीनरी के अंदर, तो पावर ऑफ़ का बटन होना ज़रूरी है। अगर तो कोई मशीनरी के अंदर पावर ऑफ़ का बटन नहीं है तो वहाँ लगवाना चाहिए। और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो क्या करती है, एमरजेंसीज की सिचुएशन में ये क्या कर देती हैं फैक्ट्री, जो एवरी वर्क रूम में एक एमरजेंसी प्रोवाइड कर देती हैं। कटिंग पावर इन एमरजेंसी, मतलब एमरजेंसी के दौरान जो पावर है वो कट कर दी जाती है। ऑफ ऑन की फैसिलिटी होनी ज़रूरी है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स भी होंगे, तभी सिचुएशन जो है वो हैंडलिंग हो सकेगी। और वो डिवाइस फिटेड होना चाहिए अंडर द मशीन। सेल्फ एक्टिंग मशीन मींस ऑटोमेटिक मशीनरी होती है। जैसे कि ऑटोमेटिक मशीनरी का मतलब है कि जो अगर हमने एक बार उसमें कपड़ा डाल दिया तो उसे सेट कर दिया है कि ये डिज़ाइन डालना है, तो कपड़े के ऊपर वो डिज़ाइन आ जाएगा और इस हिसाब से वो जो कपड़ा के ऊपर डिज़ाइन आएगा वो फुली ऑटोमेटिकली उस मशीनरी के थ्रू जो डाला होगा कंप्यूटर डिवाइस ने वो एज इट इज़ आ जाएगा और ह्यूमन की एफर्ट्स वहाँ पर कम लगेगी। इसमें अंदर भी वही बताया हुआ है, ये बस आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना। केसिंग ऑफ न्यू मशीन सेक्शन 26 के अंदर क्या बताया हुआ है कि जो ऑल मशीनरीज हम लगाते हैं इस एक्ट के अंदर, तो उस एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो सिचुएटेड मशीनरी है वो सेफ़ है एज अ एनकेसमेंट, मतलब कि अगर ह्यूमन हेल्थ के रिगार्डिंग अगर इतने कदम उठाए हैं सेफ्टी के लिए भी, वो मशीनरी जो है वो सही होनी ज़रूरी है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल प्रिस्क्राइब कर दिया गया है और बताया हुआ है कि जो सेफ गार्डिंग है वो इम्पॉर्टेंट है फर्दर किसके लिए, वर्कर्स के लिए। तो 3 मंथ्स का फ़ाइन भी लगा देती हैं अगर वो इम्प्रिजनमेंट दे देती हैं कि बस आप 500 रुपया फ़ाइन भरो, और तभी अगर मशीनरी सेफ़ नहीं थी तो आपने क्यों लगाई, अगर एज इज़ कुछ हो जाता है तो। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन एंड यंग नियर कोपटन ओपनर, कोई भी वुमेन और चाइल्ड जो है वो सेक्शन 27 के अंदर बताया हुआ है कि जो ये फैक्ट्री के अंदर ऐसा कोई कोपटन ओपनर जो मतलब एज अ फैक्ट्री के अंदर प्रेसिंग वर्क नहीं कर सकती हैं, फीड एंड नहीं दे सकती हैं, एक सेपरेट रूम उसका होना चाहिए एज अ कॉटन ओपनर, और ताकि वो डिलीवरी जो है उसकी हाइट इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफिक कर दी गई है। और उसके अंदर बताया हुआ है कि जो वुमेन और चिल्ड्रंस हैं वो एम्प्लॉयड होने चाहिए, उनके अंदर पार्टीशन होना ज़रूरी है।
हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स होती हैं कि जो एक हॉइस्ट अरेंज किया जाता है एज अ लिफ्ट के अंदर, जो कि सेक्शन 28 के अंदर बताया गया है। एवरी फैक्ट्री जो है वहाँ पर क्या होना ज़रूरी है कि जो जैसे कि लिफ्ट लगी होती हैं एज अ फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर एक होस्ट उन्होंने रखा होना ज़रूरी है, जो कि फैक्ट्री के अंदर लिफ्ट को ऊपर नीचे जो लोग हैं, वर्कर हैं, उन्हें ऊपर नीचे ले जाने के लिए हेल्पफुल हो, जिसको प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज हो उस लिफ्ट्स की, और मतलब वो लोडिंग एंड अनलोडिंग का वर्क करने में उनकी हेल्प करे। और एवरी गेट जो होना चाहिए वो इंटरलॉक होना चाहिए और सिक्योर, देन द गेट कैन नॉट बी ओपन एक्सेप्ट द केज लैंडिंग, मतलब वो वहाँ पर केज होने ज़रूर चाहिए, इंटरलॉकिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो एडिशनल इसमें कुछ बताया हुआ है, हॉइस्ट लिफ्ट्स इंस्टॉल कर दी गई हैं, उन्हें रिस्ट्रिक्टेड किया गया, रिकन्स्ट्रक्टेड किया गया फैक्ट्री के अंदर, कमेंसमेंट हुई हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं इसके एक्ट के अंदर क्या हुई हैं। मतलब वेट जो है वो उनका देखना होगा कि इस लिफ्ट के अंदर इतना वेट ही जा सकता है, उससे ज़्यादा वेट नहीं जा सकता है, तो लिफ्ट के अंदर उतना ही वेट जाएगा जो कि वो वेट लिफ्ट सह सके और ऊपर उसको ले जा सके। जो ओवर रनिंग है, मतलब ज़्यादा ना तेज़ लिफ्ट चलनी चाहिए और ना ही ज़्यादा धीमे चलनी चाहिए, ओवर रनिंग नहीं होनी चाहिए, मेंटेन उसको करना ज़रूरी है। किसका काम है? होइस्ट का। लिफ्टिंग मशीन्स रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स, इट मीन्स कि जो लिफ्टिंग टैकल्स मशीन्स हैं वो क्रेन्स भी हो सकती हैं, विंच, रीगल, बुलक कार्ट्स, गिन व्हील और रनवे कुछ भी हो सकती हैं। लिफ्टिंग टैकल क्या होते हैं? जो मीन्स चेन्स होती हैं, सिबलिंग्स जो कि हुक्स होती हैं, जैसे हुक्स के थ्रू ऊपर सामान ढो रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, कुछ भी ऐसे हो सकता है इन अ फैक्ट्री। इन एनी फैक्ट्री क्या होता है, सेफ्टी मेजर्स बता दिए गए हैं उन्होंने, मशीनरी के अंदर होस्ट और लिफ्ट्स होनी ज़रूरी है अदर देन होस्ट एंड लिफ्ट्स। ओके, तो क्या होता है कि जो पार्ट है मशीनरी के, गियर होने चाहिए, गुड कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वहाँ पर साउंड मटेरियल होना चाहिए। अगर तो वहाँ पर साउंड मटेरियल है तभी प्रॉपरली मेंटेन्ड होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। थॉरली एग्जामिन होने कॉम्पिटेंट पर्सन लीस्ट एक बार 12 मंथ्स, एवरी पीरियड ऑफ 12th मंथ कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो 12 मंथ्स के अंदर थॉरली एग्जामिन करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या बोला गया है कि कोई भी जो लिफ्टिंग मशीन है, नो चेन रेप शैल बी लोडेड वर्क्स इफ प्लेसली लोडेड प्लेनली मार्क्ड ऑन इट। ओके, तो लिफ्टिंग मशीन जो है वो क्या करते हैं कि सेफली मेजर होने ज़रूरी हैं, सेफ्टी के अकॉर्डिंगली, वर्कर के अकॉर्डिंगली कोई हेल्प करनी, मतलब अगर तो वो ज़्यादा माल एकदम से उठाएगा तो उसकी बाजुओं में दर्द हो सकती है, सेफ्टी ख़राब हो सकती है उसकी। तो क्या होता है कि वो जो क्या है, इतनी चेन स्टॉप्स की हेल्प लेते हैं ताकि वर्कर की सेफ्टी कुछ ना हो, वो वर्कर वर्क करता रहे अपना बस काम। इवॉल्विंग मशीनरी जो कि सेक्शन 30 के अंदर बताए गए हैं, इसके अंदर बोला गया है कि जो एवरी फैक्ट्री है उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो रिवॉल्विंग मशीनरी मतलब एक नोटिस देना ज़रूरी है, ताकि जो उनकी स्पीड है वर्क करने की, मशीनरी की वर्किंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया गया है, एक लिमिट सेट की गई है। क्योंकि एक साल के अंदर हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो हमारा निर्भर करता है उसके ऊपर कि क्या मशीनरी किस तरह से कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में और कितने साल में कितना प्रोड्यूस करेगी, उसके अकॉर्डिंगली स्पीड जो है वो लिमिट सेट की जाती है। प्रेशर प्लांट जो कि सेक्शन 31 के अंदर लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि जो प्लांट और मशीनरी यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑपरेट किया जाता है, उसके प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं मेजर के लिए एज अ सेफ्टी वर्किंग प्रेशर। इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने एक रूल प्रिस्क्राइब कर दिया, एग्जामिन करती है ताकि कोई प्लांट और मशीनरी सेफ्टी मेजर्स को तो नहीं तोड़ रहा है इसके, मतलब प्रेशर प्लांट का कम तो या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। मतलब प्लांट एंड मशीनरी मीन्स मशीनरी का जो प्रेशर है कंट्रोल कर रहा है वो किस तरह से है। फ्लो, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, एवरी फैक्ट्री क्या होना चाहिए, सेक्शन 32 के अंदर बोला गया है और बताया गया है कि जो ऑल फ्लोर्स, स्टेयर्स, पैसेंजर्स, गैंगवेज और साउंड कंस्ट्रक्शन होने ज़रूरी हैं। ये ना हो कि ऊबड़ खाबड़ हो फ्लोर्स, ऊबड़ खाबड़ स्टेयर्स हों जिसमें चलने में दिक्कत हो सकती है, रोज़ बंदे गिर रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होनी चाहिए, सस्टेनेबल बैलेंस बना होना चाहिए वहाँ पर। और क्या, सेफ मीन्स एक्सेस एवरी प्लेस जो है वो रिक्वायर्ड टू वर्क होने चाहिए, मतलब जो
सेफली, अब वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स होने ज़रूरी हैं। ये ना हो कि ख़राब प्लेस है, ऊबड़ खाबड़ है, स्लिप हो रहे हैं बंदे, इसलिए वो सब मेजर्स देखकर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि इस तरह की मशीनरी फैक्ट्री एक्ट में जो इस तरह के स्टेयर्स फैक्ट्री एक्ट में नहीं होने चाहिए, और ये प्रिस्क्राइब कर देती है एज पर द ऑफिशियल गैजेट। इट्स कम्स ओपनिंग द फ्लोर। इसके अंदर बोला गया है इन एवरी फैक्ट्री पिट सम्स और फिक्स्ड वेसल्स टैंक्स ओपनिंग इन ग्राउंड्स और एयर फ्लोर इन द सिक्योरली कवर्ड और फेंस्ड securing fencing of pits and covering fencing it in way and ceases to be sources and danger to have occasion to go near there. It means कि जो हमारा फ्लोर है या कोई हमारी ग्राउंड है तो उनकी कवर्ड सिक्योरली कवर्ड होने चाहिए। अगर तो वहाँ से कोई ख़राब सिचुएशंस आ रही हैं जिसकी वजह से कोई पैर अड़ के बंदा कोई नुकीली चुंझे निकली हुई हैं ज़मीनों में से, तो इस तरह की सिचुएशंस पिट्स नहीं होने चाहिए, सम्प्स नहीं होने चाहिए, कोई ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं होनी चाहिए। सम्प्स मीन्स स्पीड ब्रेकर्स जैसे बने होते हैं वो नहीं होने चाहिए फैक्ट्री के अंदर। अगर तो कोई मशीनरी जैसे हम लेकर इधर से उधर सामान जा रहे हैं तो बंदे का ध्यान अगर ना हो तो वो स्लिप कर सकता है नियर द देयर, और उसकी कुछ पता नहीं होता कि सेफ्टी मेजर्स को नुकसान हो सकता है। तो आगे हम पॉइंट करते हैं एक्सेसिव वेट, जो कि सेक्शन 34 के अंदर बताया गया है, और इसमें बोला गया है कि जो एक्सेसिव वेट है कोई भी वर्कर ऐसे नहीं कैरी कर सकता वेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो सकता है, उससे इंजरी हो सकती है एज अ वर्कर। तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने रूल प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि वुमेन, एडल्ट, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन स्विम फैक्ट्री को नहीं अंदर रखा जाता है, कि उसके लिए क्या मशीनरी और मैक्सिमम वेट्स उठाने के लिए लिफ्ट, कैरिड और मूव लोडिंग मशीन्स रखी गई हैं वहाँ पर। और प्रोटेक्शन ऑफ आइज़, आइज़ की प्रोटेक्शन, सपोज केमिकल हैज़र्ड्स प्रोडक्ट्स हैं तो क्या होता है इससे इंजरी हो सकती है आइज़ को या किसी भी चीज़ को। तो आइज़ में क्या हो सकता है, उसकी फ्रेगनेंस जा सकती हैं जिससे आइज़ की जो नुकसान हो सकता है, या कोई लाइट वर्क ज़्यादा है तो क्या हो सकता है उसकी आइज़ को इफेक्ट हो सकती हैं। तो स्टेडियम में ये रूल प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि वहाँ पे जो गॉगल्स वगैरह ऐसी होनी चाहिए। अगर कोई अगर वो जैसे बाहर जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं उसकी ऐसी चीज़ें जो हैं हार्मफुल होती हैं, एक्सेसिव हाई वोल्टेज की वजह से आइज़ को हार्मफुल कर देती हैं, तो इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ आइज़ के लिए वहाँ पर गॉगल्स अवेलेबल होने चाहिए। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, सेक्शन 36 के अंदर बताया गया है कि कोई पर्सन एंटर नहीं कर सकता एज अ चैम्बर, कोई अगर मतलब कि डेंजरस फ्यूम्स हैं वहाँ पर, कोई डेंजरस ऐसे हैज़र्ड्स केमिकल्स हैं जो कि हार्मफुल हैं, प्रोटेक्शन करनी होगी ज़रूरी है उसकी पर्सनस को फैक्ट्री के अंदर। तो क्या होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है वहाँ पर। और फ्यूम अगर कोई यूज़ कर भी रहे हैं, डेंजरस गैसेस हैं वहाँ पर, अगर कोई भी फ्री फ्रॉम डेंजरस गैस, फ्यूम्स, वेपर और डस्ट है तो क्या होता है कि वो उनको सर्टिफाइड करना होता है एज़ पर द फैक्ट्री कि जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें बंदों को कुछ नहीं होगा, हम अपनी सेफ्टी के अकॉर्डिंगली से मेजर करेंगे। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि जो फैक्ट्री है वहाँ पर अगर उनकी काम वो हो रहा है तो फैक्ट्री की प्रोविजंस को मानना ज़रूरी है, नहीं तो वो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ती है, कुछ 500 रुपये समथिंग पेनल्टी होती है वो पे करनी पड़ती है, अगर फाइन इम्प्रिजनमेंट साथ में। एक्सेसिव प्रोडक्शन जो पोर्टेबल करते हैं इलेक्ट्रिक वेट, सेक्शन 36A के अंदर बताया हुआ है